आज नहीं कल जो भी डीएक्शन में आया है वो इस स्टेटस को जरूर अचीव कर सकता है। तो इस तरह से हम इस स्टेटस को अचीव करने के लिए और इस जो मीटिंग का पर्पस है फाइनेंशियल फ्रीडम, दोनों ही हमारे इसी और अग्रसर है, हमें इसी और ले जाते हैं कि हम अपने सपनों को और अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनको इम्प्रूव कर सके और हम धीरे 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 अपनी जो अचीवमेंट्स है उन्हें लेते रहें, क्योंकि कोई भी बड़ा स्टेप लेने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप ही जो है हमारे बड़े स्टेप की तरफ हमें लेकर जाते हैं, और बड़े स्टेप के ऊपर जाने के लिए हमें छोटे छोटे एफर्ट्स हमेशा ही करते रहने चाहिए। एकदम से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको हमेशा संघर्ष करना है, हमेशा प्रयत्नशील रहना है और हमेशा ही आपको अपने आप को टारगेट देते रहना है, गोल निश्चित करते रहना है और अपने ड्रीम को बड़ा रखना है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने अंदर एक डिजायर को जगा कर रखना है, क्योंकि जो डिजायर होती है वही आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है और कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। हर छोटा काम, आज वो किया हुआ छोटा काम हमारी बात अलग कल को बड़े काम में ही बदलकर हमें मिलता है। तो इसलिए आप जो आज हमारा ये एक मीटिंग स्टार्ट करने का स्टेप, कल आप देखेगा कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप लेके जाएगा जब इस क्लास के कुछ स्टूडेंट या जल्दी से जल्दी अपनी अचीवमेंट की एक लिस्ट लेकर आएंगे तो वो सबके लिए ही बहुत बढ़िया होगा। तो जहाँ तक टाइम हो चुका है, अब मैं चाहूंगी कि हम सब जोरदार तालियों के साथ दीपक जी, गुड मॉर्निंग, शिवाजी, राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। हेलो मैडम। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी बराबर आ रही है सर। आज के प्रोग्राम में जो काफी टाइम के बाद में है। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू बोलिए। फोटो आज की जो बात हम जी राजेश जी और दीपक जी विशेषकर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को मिल रहा होगा। आज जो हम आपके सामने बात करेंगे, मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरे को इसमें कंपनी में जुड़े 18 साल हुए हैं और 18 साल में मैंने क्या किया है वो आपके सामने बताऊंगा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन कब जब हम सीख जाते हैं। अगर मान लीजिए हमने सीख लिया है तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और अगर हमने सीखा नहीं है तो साइकिल भी शायद ना चला पाए। तो हमारे पास में जो सबसे अच्छी बात है, ये काम उनके लिए बहुत आसान है जिनकी ट्रेनिंग बराबर हुई है, जिनकी एजुकेशन बराबर हुई। अगर ट्रेनिंग एजुकेशन हमारी बराबर है तो हमारे लिए ये काम बहुत आसान है। अभी जो जितने लोग हम काम कर रहे हैं, हमें जो क्या क्या परेशानी आ रही है, इन सब का निदान केवल एजुकेशन में, इस सब्जेक्ट से जुड़ने में हमें 2 सवाल तैयार करने। पहला सवाल तो ये है कि डीएक्शन हम क्यों करें, इसका जवाब हमें बार बार देना पड़ता है। जहां भी हम बात करेंगे तो डीएक्शन क्यों करें ये हमें जरूर बताना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, अगर डीएक्शन में हम जुड़ जाते हैं तो डीएक्शन में कैसे करें, सफल कैसे बने। तो ये खास बात है कि अगर मान लीजिए हम इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि डीएक्शन में जुड़ने का हमने डिसाइड कर लिया है, तो ये कहा जाता है कि 95% सफलता हमें मिल गई। 5% में ये है कि हम डीएक्शन कैसे करें। लेकिन आज के टाइम में समीकरण थोड़ा सा उल्टा है। जुड़ना बहुत आसान है और
सफल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वजह इसके पीछे क्या है कि हम सब लोग जुड़ने के बाद में एजुकेशन बराबर नहीं ले पाते। हमारे पास में जो खास सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में जो विशेषकर जो हमारी पकड़ होनी चाहिए, एक शब्द है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, प्रोफेसर है, अच्छा प्रोफेसर है, एडवोकेट है, अच्छा एडवोकेट है। ऐसे ही अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अच्छा अकाउंटेंट है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो काम है, उसमें इतने एक्सपर्ट आप हो कि आप टॉप पर पहुंच जाए, तो प्रोफेशनल हमको बनना है। प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एजुकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। हमारे यहाँ कंपनी में हालांकि बहुत प्रयास किया जाता है कि आप लोगों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, लेकिन फिर भी हम बराबर इतनी एजुकेशन हमें या तो मिल नहीं पाती है, या समझ नहीं पाते हैं, या जो समझाने वाले हैं उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है, 99% आपने देखा होगा जो लोग रिएक्शन से जुड़ते हैं उनका चेक बराबर नहीं है, उनका स्टेटस बराबर नहीं है। ये दो बात हमेशा ध्यान रखना है। किसी से भी आप बात करिए, उनसे अगर आप पूछो कि आपका जो जॉब है, आपका जो काम है, आप जिस काम को कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं, आपकी इनकम बराबर है, तो उनका जवाब आएगा इनकम बराबर नहीं। आपका स्टेटस बराबर है तो वो जवाब आएगा स्टेटस बराबर नहीं। इसके पीछे जो कारण है उसको हमें समझना है। अब इसमें जो हमारे पास क्या खास बात है कि एक्सपीरियंस हमारा क्या कहता है। अगर हमने टाइम का बराबर इस्तेमाल नहीं किया है, अगर हमारे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में है हमारी टीम, हमारे अपलाइन लीडर्स, हमारे मेंटर, हमारे सीनियर्स, उन सभी को हमने बराबर सुना नहीं है, उन सभी को हमने बराबर फॉलो नहीं किया है, उन सभी की बातों को आगे हमने फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो ये खास बात है कि सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये है, सब्जेक्ट अच्छा है, कंपनी दी बेस्ट है, वर्ल्ड में नंबर 1, प्रोडक्ट भी नो डाउट बहुत अच्छा है, इसके बाद सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, सिस्टम के साथ साथ मार्केटिंग प्लान है वो भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसमें हो सकता है 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, कुछ इसमें 5 लाख, कुछ 10 लाख, कुछ 50 लाख, कुछ ज्यादा 1 करोड़ और ऊपर भी जाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारा चेक कितना होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए हमको ये करना है कि कम से कम हम ये सोचें कि हाईएस्ट चेक बनाने के लिए अपने सीनियर की मदद से कैलकुलेशन करें, कितना करने से कितना होगा और कैसा होगा। अभी जो सबसे बड़ी बात है जो हम बात कर रहे थे कि कंपनी अपने आप में नंबर 1 है, सब्जेक्ट नंबर 1 है, सबसे जो सारी बातें साहब नंबर 1 होने के साथ साथ अगर हम नंबर 1 नहीं है, मान लीजिए ये पूरा सिस्टम एक कार है, रनिंग कार, टॉप स्पीड वाली कार है जो रेस में जाती है और वहां जीतती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कार नंबर 1 रह चुकी है हर रेस में, उसके बाद अगर मान लीजिए उसको ड्राइव करने वाला ड्राइवर अनाड़ी है तो कार का एक्सीडेंट हो सकता है, नंबर 1 पर आने की कोई गारंटी नहीं। तो हम जो बात आपको बताना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देना कि कंपनी नंबर 1 है वर्ल्ड, प्रोडक्ट नंबर 1 है, सिस्टम नंबर 1 है, मार्केटिंग प्लान नंबर 1 है, लेकिन जब तक हम नंबर 1 नहीं है, जब तक रेस में नंबर 1 पर हम नहीं आए। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ शब्द हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। हमारे लिए ये काम आसान है, लेकिन आसान होने के बाद भी अगर मान लीजिए हमारे रिजल्ट बढ़िया नहीं है तो आसान होने का फायदा क्या है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिक्शनरी में आपको पढ़ने को मिलेंगे, उनके मीनिंग्स, जैसे मैंने एक शब्द पहले आपके सामने डिस्कस किया, प्रोफेशन, प्रोफेशनल। जिस काम को हम करें उसमें हम मास्टर हों, एक्सपर्ट हों,
टॉप हो। अब आप मान लीजिए डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट कौन चंडीगढ़ में नंबर 1 है, तो जिसको नंबर 1 हम ढूंढ रहे हैं, इसकी वजह समझिए क्या है। ऐसे ही अगर कोई आदमी कहे जी डीएक्शन में नंबर 1 कौन है, उन्हें बताओ, तो नंबर 1 आने का टारगेट हम बनाए, नंबर 1 आने पर प्रयास भी किया जाए। अब हमारे पास में प्रोफेशनल होना कैसे संभव है, इसमें जो मैं आपसे पीछे मीटिंग्स में भी बात होती रही है, ज्यादातर मैं ये बात डिस्कस करता हूँ कि ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। लीडर बनना इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये सभी को लीडर बनाना चाहते हैं। रिएक्शन सिस्टम डॉक्टर लिम चाहते हैं हम सब अच्छे लीडर बने। लीडर की पहचान क्या है कि जो लीडर अच्छा है वहां समस्या होती ही नहीं, और जो लीडर अगर मान लीजिए वहां नहीं है लीडरशिप, तो समझो वहां समस्या ही समस्या है। तो हमारे साथ में ये जो सेकंड वर्ड है लीडरशिप, लीडर कौन होगा? लीडर का मतलब है लीड करना, लीडर का मतलब है अपने लोगों को लीडर बनाना, नॉट फॉलो अप, लीडर बनाना। अब लीडर कैसे बनेंगे आप? लीडर बनने के लिए लीडरशिप क्वालिटी क्या है जो डेवलप करनी है? लीडरशिप के लिए पहली गारंटी है कि वो सफल होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। लीडर बनने के लिए पहली कंडीशन ये है उसके पास में मेंटर होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपका मेंटर नहीं है, मेंटर का मतलब है गुरु, गुरु के बिना काम नहीं चलने वाला है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो मेंटर एक वर्ड है जिसका आपको ध्यान देना है। मेंटर का मतलब है कि आपको हर हाल में सफल करने में गारंटी देंगे। आप अगर मान लीजिए चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, अगर मेंटर आपके पास है, मेंटर आपने बनाया है, मेंटर को आप फॉलो कर रहे हैं, तो गारंटी है कि आपकी जो बोनस का चेक आप चाहेंगे वो बोनस होगा, जो आपका स्टेटस चाहेंगे वो स्टेटस होगा, जो सफलता की गारंटी आप चाहते हो सफलता होगी। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, या तो हम प्रोफेशनल नहीं है, या हम अच्छे लीडर नहीं है, या हमारे पास मेंटर नहीं। अगर मेंटर है तो मेंटर की बात हम फॉलो नहीं करते। तो ये 3 वर्ड है जिन पर आपको ध्यान देना है। चौथा एक वर्ड है रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल का मतलब ये है कि आप ये अगर चाहते हैं कि आप किस अपलाइन, आपके डाउनलाइन सब आपकी प्रशंसा करें, तो रोल मॉडल बनने की जरूरत है। रोल मॉडल का पहला फायदा ये है, उसके लिए जो परिभाषा है, जो एग्जाम्पल है, जो आप समझने की कोशिश करेंगे कि आप अगर मान लीजिए अपने अपलाइन में क्या क्या चाहते हैं, कम से कम 5 क्वालिटीज लिखिए कि मेरा अपलाइन ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही 5 क्वालिटीज आप अपने डाउनलाइन की लिखे कि अगर हमारी डाउनलाइन है, जो टीम में लोग हैं, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, 5 गुण उनको लिखिए आप। तो ये 5 अपलाइन के आगे, 5 डाउनलाइन के आगे। अब क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपलाइन है और आप भी कहीं ना कहीं डाउनलाइन है, ये 10 गुण आपके अंदर आने चाहिए। ये 10 गुण आपके अंदर आ जाएंगे, नो डाउट आप सफलता की गारंटी देंगे और रोल मॉडल आप बन जाएंगे। हमारे साथ में जो बात है, खासकर जैसे हम परिवार में रहते हैं, तो परिवार में हम जो सीखते हैं या तो स्कूल में सीखेंगे या अपने मम्मी पापा, मामा, भाई बहन इनसे सीखेंगे जो हमसे बड़े हैं। तो सीखने का मामला समझिए आप कि हम कहाँ से सीख रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आप रोल मॉडल है, रोल मॉडल का मतलब ये है कि आपका काम अच्छा रहा होगा। रोल मॉडल का मतलब है चेक अच्छा रहा होगा। रोल मॉडल का मतलब ये है एजुकेशन आपकी अच्छी रही होगी, नॉलेज आपकी अच्छी रही होगी, ट्रेनिंग आपकी अच्छी रही होगी, सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा होगा। तो हर आदमी जो आपकी टीम में काम कर रहा है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा, आपको फॉलो करेगा। अब
कौन कौन से गुण आपके अंदर ऐसे हैं जो आपकी टीम आपसे फॉलो करे, ये चीज हमें एनालिसिस करनी है। एक डायरी आप बनाओ और डायरी में ये चीज आप मेंटेन करें। तो 4 वर्ड मैंने आपके सामने रखे। पहला वर्ड है प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल का मतलब है, आपने देखा कोर्ट में आकर जाओगे, टॉप का एडवोकेट कौन है कि फला है, तो जो एडवोकेट टॉप पर चल रहा है उसकी वजह है कि उसने टॉप प्रायोरिटी कोर्ट में रहकर अपने प्रोफेशन को दी है और उसके लिए सारे प्रयास किए हैं, एजुकेशन बढ़िया ली है। सबसे अच्छी बात, लगातार प्रयासरत है वो, तब वो टॉप पर चल रहे हैं। तो प्रोफेशनल होने का मतलब है आपको भी अपने प्रोफेशन में, डिएक्शन में अगर आप आए हैं तो डिएक्शन में नंबर 1 पर आना है, नंबर 1 पर रहना है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 24 घंटे नंबर 1 पर आना है, नंबर 1 पर रहना है। रही बात सेकंड, जो लीडरशिप वाली बात है, लीडर आप डायमंड बन जाए, क्राउन डायमंड बन जाए, क्राउन एम्बेसडर बन जाए, कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे लीडर हैं। लीडर बनना सबसे मुश्किल काम। लीडरशिप क्वालिटीज में क्या क्या क्वालिटी है आपके अंदर, क्या नहीं है, इसका एनालिसिस करोगे। अगर एक भी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, जो गड़बड़ है, तो आप लीडर नहीं। और लीडरशिप की पहली कंडीशन ये है कि अगर एक भी गलती हम करते हैं, लीडरशिप खत्म। तो हम हो सकता है अच्छे डायमंड हो, हम हो सकता है अच्छे क्राउन डायमंड हो सकता है अच्छे क्राउन एम्बेसडर बन जाए, लेकिन लीडर अच्छे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं कही जा सकती। छोटी से छोटी गलती भी हमारी लीडरशिप को खत्म कर देती है। तो अल्टीमेट टारगेट हमको एक अच्छा लीडर बनना है। लीडर का मतलब है ना केवल अपनी समस्या खत्म करना, लीडर का मतलब है दुनिया की समस्या खत्म करना। अपने साथ जो लोग हैं, जैसे हम एक शब्द कहते हैं फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है आजादी, कि हम अगर डिएक्शन करते हैं तो हर तरह की फ्रीडम हमें मिलने वाली है। इसमें हेल्थ की फ्रीडम है, वेल्थ की फ्रीडम है, टाइम की फ्रीडम है, बहुत सारी फ्रीडम आपको मिलने वाली है। लेकिन एक फ्रीडम है, हम लोगों की मदद कर सकें, इस काबिल हमें बनना है। जो लोग परेशानी में हैं, जो हमारी मदद चाहते हैं, उनकी हम मदद कर सकें। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, ये भी फ्रीडम इस सिस्टम में है। और ये सिस्टम ये कहता है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हेल्थ अगर नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं होगी, वेल्थ अगर नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं होगी। हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ है तो भी गारंटी नहीं है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की गारंटी केवल कब है कि जब आप, जो आपके परिवार में लोग हैं, उनको खुश रखें, उनको खुशियां दें। जो आपकी टीम में लोग हैं उनकी मदद करें, उनको खुशियां दें। जब आप आपके सर्कल में, आपके सराउंडिंग जितने लोग हैं, सभी की मदद करने में सक्षम है, सबको मदद करने के साथ साथ उनको खुश करने में, आपके साथ मान लीजिए कोई डाउनलाइन साथ चलता है और आप उनके साथ लग के उनके साथ मेहनत किया, आपने काम कराया और वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने पर आ जाते हैं, तो उनको जो खुशियां मिलेंगी उससे आपको दिल को ज्यादा खुशी मिलेगी। जब तक हम दूसरे की मदद नहीं कर सकते, जब तक खुशियां मिलने की बात है ही, हैप्पीनेस शब्द नहीं आएगा। और डॉक्टर लिम ने इतना परफेक्ट सिस्टम ये बनाया है, इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि जब तक हम डाउनलाइन की मदद नहीं करेंगे, जब तक अपनी टीम के साथ आप नहीं लगेंगे, जब तक आपके टीम के लोगों का चेक बढ़िया नहीं आएगा, जब तक आपका भी चेक बढ़िया नहीं होगा। इसमें जो सबसे बढ़िया बात है कि हमें अपने लोगों की मदद करनी है। तो ये जो फ्रीडम है, लोगों की मदद करने वाली बात। अब मान लीजिए आपके पास कोई सज्जन आते हैं, मेरी मदद करो, आपने कहा जी मैं मदद करने के लायक ही नहीं हूं। लेकिन डिएक्शन सिस्टम में अगर आप जुड़ गए हैं, तो जो आदमी बेरोजगार है उसकी आप मदद कर सकते हैं, जो आदमी गरीब है उसकी आप मदद कर सकते हैं, जो आदमी बीमार है उसकी आप मदद कर सकते हैं, जो आदमी स्वस्थ है उसकी आप मदद कर सकते हैं, जो आदमी कुछ सपने लेके चल रहा है उसकी आप मदद कर सकते हैं। हर इंसान की आप मदद कर सकते हैं। तो मदद करने लायक हमको बनना है।
ये चीज बहुत जरूरी है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो हमने 4 वर्ड्स बताए हैं, इन चारों को अगर मान लीजिए आप डेली इस पर डिस्कस कीजिए, अपनी डाउनलाइन से भी कीजिए, अपनी अपलाइन से भी कीजिए कि ये 4 शब्द बताए हैं, इन 4 शब्दों का मतलब क्या है और ये कैसे कैसे हम फॉलो करें और कैसे कैसे इससे हमें फायदा होने वाला है। अब मुझे इसमें रिएक्शन में हम जो बात करते हैं, शुरुआत में हमें क्या बनना है, इसमें अगर आप रिएक्शन की एबीसी आप समझिए। ए का मतलब है एम्बेसडर। रिएक्शन का एम्बेसडर बन के आपको हर जगह जाना है। एम्बेसडर का मतलब है जो हिंदी में दूत कहते हैं, राजनयिक, रिप्रेजेंटेटिव। तो डीएक्शन का पहले आपको बनना है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब क्या है, डीएक्शन की कंप्लीट क्या है, ऐसे समझ के चलिए कि डीएक्शन कंपनी आपकी कंपनी है। आपकी कंपनी अगर है तो उसकी जानकारी आपको बराबर होगी। अगर मान लीजिए आप इस कंपनी में ये रहते हुए अगर पूरी जानकारी नहीं कर पाते हैं तो डीएक्शन के सच्चे एम्बेसडर आप नहीं बन पाए। तो एम्बेसडर बनने का मतलब है परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी क्या है बराबर नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी प्रोफाइल बराबर आप स्टडी करिए, कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, उन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उन प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं तो कब क्यों कैसे। इसके अलावा जितना भी वर्ल्ड लेवल पे हमारी कंपनी काम कर रही है, कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में ये कंपनी काम कर रही है, ये आपको बताना है। कब ये कंपनी बनी, कहाँ ये कंपनी बनी, किसने ये बनाई, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कंपनी बनने का ऑब्जेक्टिव क्या रहा है। तो ये सारी चीजें आपको प्रकार, खासकर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो अपना अनुभव है उसमें हम ये देखते हैं 90% लोग कंपनी के बारे में बराबर जानकारी नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में बराबर जानकारी नहीं है। मार्केटिंग प्लान पर आती है बात कि साहब इसमें चेक नहीं आता है। मैंने कहा चेक तो इसमें आता है, लेकिन कब आता है, कैसा आता है, ये आपको पता नहीं। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो चेक चाहते हैं हम, लेकिन मार्केटिंग प्लान को स्टडी नहीं करते। मार्केटिंग प्लान को स्टडी किए बिना चेक आपका नहीं है। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है एम्बेसडर बनना है, ए फॉर एम्बेसडर। उसके बाद बी फॉर ब्रांड एम्बेसडर। अगर आप सच्चे एम्बेसडर बने, अच्छे एम्बेसडर बने, सफल एम्बेसडर बने, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेज है ब्रांड एम्बेसडर। बी फॉर ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है आपकी पहचान। एम्बेसडर बन गए तो लोगों को आप बताओगे कि मैं डीएक्शन में हूँ और डीएक्शन कंपनी ऐसी है और डीएक्शन में जुड़ने के ये फायदे हैं, ये आपको जाके बताना है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये है कि ब्रांड का मतलब आपकी पहचान होगी। ये आप कंपनी के ब्रांड बन गए। ब्रांड एम्बेसडर का पहला फायदा ये है कि वो सफल इंसान माना जाता है। ब्रांड एम्बेसडर बनने में कुछ नहीं करना है, केवल जो मैं अब तक की बात बताएंगे अपने को इस लायक बनाना है कि लोगों के सामने हम सच्चा एम्बेसडर साबित कर सके, सच्चा रिप्रेजेंटेटिव साबित कर सके। हम जो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपने रामायण में देखा कि रावण के दरबार में अंगद गया था राम का दूत बनकर, तो वहां कैसे उसने रोल अदा किया, वो हमारी ड्यूटी है कि हम भी हर परिवार में जाकर इस तरीके से कंपनी के दूत बन के जाए, रिप्रेजेंटेटिव बन के जाए, एम्बेसडर बन के जाए। ब्रांड एम्बेसडर बनने का मतलब है ब्रांड जहां चलेगा वहां वो गारंटी देगा बिजनेस की सफलता की, बिजनेस बढ़ने की गारंटी है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है, जैसे मान लीजिए फिल्म स्टार कोई मेरठ में आता है, चंडीगढ़ में आता है, तो हम सब लोग उन्हें देखने के लिए चल देते, वो ब्रांड है अपने आप। ब्रांड मीन्स पहचान हो गई। तो ब्रांड बनने का मतलब है उसमें 2-3 बात है। ब्रांड बनने का मतलब ये नहीं है कि क्राउन एम्बेसडर बनेंगे हम जब भी ब्रांड बने। ब्रांड बनने का मतलब है हम डायमंड भी कंपनी में ऐसे है, केवल स्टार डायमंड जिनकी इनकम लाख प्लस चल रही है, सीनियर डायमंड है, डबल डायमंड है, 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए इनकम चल रही है। तो आपका
चेक कितना आ रहा है, ये आपकी पहचान बनाएगा। ये बताएगा कि आपका अचीवमेंट अच्छा है, ये बताएगा कि आपके अचीवमेंट के साथ साथ आप सफल इंसान हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर आपको बनना है, पहला एम्बेसडर फिर ब्रांड एम्बेसडर। सी का मतलब है क्राउन एम्बेसडर। अगर अच्छे एम्बेसडर बने तो ये गारंटी है कि आप अच्छे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, और ब्रांड एम्बेसडर अगर आप बन जाते हैं तो क्राउन एम्बेसडर बनने से आपको रोक नहीं सकते। क्राउन एम्बेसडर में केवल है कि 20 लोगों को लाना है सिस्टम में, और 20 लोगों के साथ रहना है, और 20 लोगों को साथ में रख के उनको ट्रेंड करना है। अगर 20 लोग हम ज्वाइन करा के उनके साथ ट्रेनिंग बराबर उनकी करते हैं, जब भी हम कभी एक के साथ, कभी दूसरे साथ, कभी तीसरे के साथ, कभी चौथे के साथ, कभी पांचवें के साथ, मतलब हम जब भी रहे, जैसे आदमी देखा होगा कि अगर बिजनेसमैन है तो अपने ऑफिस में या दुकान पे मिलेगा, किसान है तो खेत में मिलेगा, हम अगर डीएक्शन में है तो हमेशा फील्ड में रहेंगे, कभी भी कहीं भी किसी न किसी 20 लोगों के साथ हम मिलेंगे। तो अगर ये 20 लोगों के साथ में हम रहते हैं, 20 लोगों को स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड बना देते हैं, तो आप क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। तो ये ABC का मतलब एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ये सीधे सिंपल फार्मूला है जो आपको ये बनना है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपके प्रयास कितने अच्छे हैं। प्रयास करने से बात नहीं बनेगी, प्रयास करने के साथ साथ अच्छे प्रयास, क्वालिटी एफर्ट्स का मतलब है कि आप एजुकेशन अच्छी हो। अब जैसे मैं आपको एक छोटी एग्जांपल बताता हूँ, डीएक्शन में हम बहुत लोगों को ज्वाइन कराते हैं। कुछ लोग डीएक्शन में ज्वाइन करते हैं, वो हमारी बातों को फॉलो करते हैं, इसका मतलब वो नीडी पर्सन है, वो जरूरतमंद है, उनके एम्बिशंस है, उनके कोई ड्रीम है, इसलिए वो बात को समझ रहे हैं, वो बात को मान रहे हैं कि भाई जिनकी बात सुनेंगे तो काम आसान हो। जिनका कोई ड्रीम नहीं है, समझिए उनको डीएक्शन में हम ले तो आए हैं, लेकिन वो चलेंगे नहीं। तो कंपनी अच्छी है ये नो डाउट, प्रोडक्ट अच्छा है ये भी नो डाउट, लेकिन जिस आदमी को हमने ज्वाइन कराया है वो भी अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब केवल एक क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, पढ़ा लिखा कम है ज्यादा है चल जाए। पहली क्वालिटी ये है कि वो हमारी बातों को फॉलो करे, 100% वो बातों को समझने का प्रयास करें, एजुकेशन बराबर ले, जो उनके अपलाइन जो डायरेक्शन दे रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको सुने, समझे, माने। ये क्वालिटी अगर जरूरी है। 99% लोग जो अगर मान लीजिए सेटिस्फैक्ट्री चेक नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री स्टेटस नहीं है, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि वो अपने अपलाइन की बात बराबर नहीं मानते, सोचते हैं कि मेरे पास बढ़िया दिमाग है, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए अपलाइन की आप बात समझेंगे, उनके एक्सपीरियंस का अगर आप फायदा उठाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है इस सिस्टम में कि हर स्टेज पे कंपनी ने एक ऐसा मतलब सपोर्ट सिस्टम बना के दिया है कि कोई भी दुनिया भर का बिजनेस आप कोई सा भी करिए, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं। लेकिन डीएक्शन सिस्टम में ये है, अगर आप चाहेंगे तो हर आदमी जो डीएक्शन में सफल इंसान है वो आपको सही डायरेक्शन देगा, सही रास्ता बताएगा, और आपके सफल होने की भी मदद करेगा बराबर। तो पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें हर आदमी आपको सफल होना चाहता है, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई आपको फीस नहीं देनी, लेकिन इसके बाद भी हम सफल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है सिस्टम में गड़बड़ है, ये नहीं है कि कंपनी में गड़बड़ है, ये नहीं है कि सीनियर में गड़बड़ है। गड़बड़ हमारी ये है कि हम बराबर सीनियर को फॉलो नहीं कर रहे। जो आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ज्यादातर एग्जाम्पल हमारे पास प्रैक्टिकल ऐसी है कि जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊं कि एक बार ऐसा हुआ, हमारा एक्सीडेंट हो गया स्कूटर का। तो स्कूटर को जब हमने मैकेनिक को दिखाया था उससे वो ठीक नहीं हुआ, उसने कहा 2 घंटे में उसने सारा स्कूटर खराब खोल खाल दिया, ये करा वो करा। लेकिन जब उसके बाद में हमने कहा भाई अब क्या करें हम, उन्होंने कहा जी और किसी से ठीक करा लो, मेरे से होकर नहीं। हमने एक दूसरे और मिस्त्री से बात की, 12-14 साल का लड़का था। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी कहा है, पिताजी से क्या काम है आप मुझे बताओ ना, मैं बताऊंगा, मैं काम करूंगा।
मैंने कहा ये स्कूटर है, उसको आपको देखना है। तो लाओ कहाँ है स्कूटर? मैंने कहा स्कूटर लाने लायक नहीं है, आपको बगल में दुकान है वहां पर है। हम वहां ले गए, हमने उन्हें दिखाया। दिखाने के बाद में उन्होंने कहा जी ये स्कूटर तो सारा इन्होंने खोल रखा है। मैंने कहा खोल रखा, आप जैसा भी इसे ठीक करके देना, हो जाएगा ना हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। मैंने कहा कोई बात। अब उसने 1 घंटा लगाया ठीक करने वाले ने, 1 घंटा लगाया खोलने वाले ने, जिससे ठीक नहीं हुआ। पैसे हम किसको दें? ये समझने की बात है। जो कह रहा है कि मैंने भी इसमें 1-1.5 घंटा लगाया है, इतनी मेहनत की है, मैंने कहा फिर ये स्कूटर आपसे ठीक तो नहीं हुआ? तो हाँ ये तो बात सही है। तो मैंने कहा जब ये स्कूटर आपसे ठीक नहीं हुआ तो पैसे किस बात की? उन्होंने कहा जी मेहनत तो मैंने की है, और जिसने वो स्टार्ट करके दे दिया 12-14 साल के लड़के ने, पैसे उसको देगा, उसको दे। अब जो रिएक्शन में चेक जिसका आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा, आप फर्क समझ लीजिए। आप जिसका चेक नहीं आ रहा है, काम तो वो बराबर कर रहा है, लेकिन वो उस मैकेनिक की तरह है कि स्कूटर खोल तो दिया लेकिन उससे ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जिस लड़के ने 12-14 साल के मिस्त्री ने ठीक कर दिया, वो स्कूटर स्टार्ट करके हमें दे दिया, पैसे हमें उसे देनी चाहिए। इसलिए कंपनी से चेक आ रहा है, उनका आ रहा है जिनको काम करना आता है। स्किल एक शब्द है, स्किल का मतलब है अपने काम करने में निपुण हो। तो अगर आपका काम करने में निपुण नहीं है आप, तो ये नो डाउट आपका चेक बराबर नहीं होगा। चेक बराबर नहीं होगा तो आपके परिवार के सारे सदस्य आपसे कहेंगे कंपनी ठीक नहीं है, सब्जेक्ट ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कहाँ आप फंस गए, इसे छोड़ दो। कंपनी खराब है नहीं है ये हमें पता नहीं है, घर वाले ये पता नहीं है कौन गड़बड़ है। काम हम नहीं कर पा रहे हैं, घर वाले कंपनी को खराब बता रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे पहला कारण है कि हम कंपनी को समझें और साथ में अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलते, वो भी समझे कि ये क्या हो रहा है। हाउस मीटिंग में सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि परिवार के अगर 6 सदस्य हैं तो 6 सदस्य की समझ में ये आ जाता है कि हम काम कर नहीं पा रहे हैं, काम हमसे हो नहीं रहा है, काम हमने सीखा नहीं है, काम हम करना नहीं चाहते हैं, चेक कैसा है। हमारे पास में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हाउस मीटिंग नहीं करते। अगर हम केवल एक हाउस मीटिंग डेली करने लगे, मात्र एक मीटिंग डेली, उसका फायदा यह होगा कि 1 साल में कम से कम 365 परिवारों में हमारी पकड़ बनेगी। 365 परिवार हमारे सिस्टम में जोड़ेंगे, 365 परिवार हमारे ब्रांच ऑफिस बन जाएंगे, और 365 परिवार ब्रांच बनने का मतलब है हम केवल इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में ही हम लगातार सुबह दोपहर शाम कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, इन्हीं में से आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, और 1 साल आपको नहीं बीतेगा इसमें आप कम से कम विदिन 1 ईयर 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने की गारंटी आपको आ जाए। क्या करना है? एक हाउस मीटिंग कम से कम डेली करनी। हाउस मीटिंग करने में ये पता लगता है कि परिवार के सारे सदस्यों के सामने ये बात आती है कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर सारे परिवार के सदस्य जज बन के निर्णय लेंगे कि भाई अभी हमारी गलती चल रही है, हमारी कमी चल रही है, कंपनी का इसमें कोई दोष नहीं। हाउस मीटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम मीटिंग ज्यादातर वैसी करते हैं अपने हॉल टाइप कॉन्फ्रेंस टाइप की, उसमें हर आदमी पहली बात तो आता नहीं, दूसरी बात उतनी तसल्ली से